दुआ है आपका इल्म आपको फ़ायदा दे, आसानियाँ कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे नेसेड्स, नॉन स्टीराइडर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब नॉन स्टीराइडर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नाम ही से पता चलता है कि ऐसी ड्रग्स की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट यूज़ हों, साथ ही साथ नेसेड्स पेन को, फीवर को और प्लेटिलेट्स की क्लॉटिंग को भी कम करती हैं, रोकती हैं। इनको कहा जाता है नेसेड्स, नॉन स्टीराइडर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब मेनली हमारी बॉडी में ये किस तरह एक्शन परफॉर्म करती हैं? हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है 1 और दूसरी होती है टाइप 2। अब टाइप 1 की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस की वजह से की बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा की सिंथेसिस होगी। अब कॉक्स 2 जो है उसकी वजह से भी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी और कॉक्स 2 की वजह से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, और इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा। अब एक सिंपल सी बात है, जब नेसेट को आपने बॉडी में एडमिनिस्टर किया तो ये कॉक्स 1 को अगर इनहिबिट करेगी, कॉक्स 1 की जब कंसंट्रेशन कम होगी तो इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम, प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम तो मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा की कंसंट्रेशन कम। याद रखिए कॉक्स 1 जो है ये फ्रेंडली है, जबकि जो कॉक्स 2 है, जब कॉक्स 2 की कंसंट्रेशन कम तो मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम, प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम तो पेन और इन्फ्लेमेशन की अमाउंट कम हो गई बॉडी में। अब नेसेट्स की ड्रग्स की दो क्लासिफिकेशन है, एक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और दूसरी होती है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। अब नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में वो ड्रग्स आएंगी कि जो कॉक्स 1 पे भी और कॉक्स 2 पे भी अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी, जबकि सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर नेम से मेंशन है कि ये मेनली किस पे अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी, जस्ट कॉक्स 2 पे। अब कॉक्स जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स आती हैं उनमें जो एस्पिरिन इंक्लूड है, इबोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, डिक्लोफेनिक, इंडोमेथिसिन, पिरोजिकाम, मिफिनेमिक एसिड, ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में इंक्लूडेड आती हैं। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। जबकि जो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं इसमें सेलिकोजिब और मिलोजिकाम इंक्लूडेड हैं। अब हम इसमें जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में हम एस्पिरिन को डिस्कस करेंगे। एस्पिरिन और जो बाकी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, इनके एक्शंस यही हैं। एक तो ये अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटी पायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी और साथ में ये एनाल्जेसिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगी। तो बढ़ते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को कैसे प्रोड्यूस करेंगी। अब एक पर्सन है, उसको इन्फ्लेमेशन है, आपने उसको एस्पिरिन दी, मतलब के नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर दी। तो जब आपने नेसेट को एडमिनिस्टर किया, एस्पिरिन को एडमिनिस्टर किया, तो उसकी वजह से साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने क्रॉस का साइन है, इसका क्रॉस इज इक्वल टू इनहिबिट हो गया, ठीक। अच्छा, जब आपने एस्पिरिन को एडमिनिस्टर किया तो मतलब ये कि साइक्लोऑक्सीजिनेज की कंसंट्रेशन कम, ये इनहिबिट हो गया। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज कम हो गया तो इसका मतलब है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। याद रखिए प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये इस तरह अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो यह एंटी पायरेटिक इफेक्ट, मतलब के फीवर के एक्शन को कम करेगी। अब नॉर्मली फीवर या टेम्परेचर हमारी बॉडी में क्यों होता है? जब हाइपोथैलेमस जो कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो एलिवेटेड हो जाता है तो उसकी वजह से हमें फीवर होता है। अब जब आपने एस्पिरिन को एडमिनिस्ट्रेट किया बॉडी में तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस कम होगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस कम होगी तो उसकी वजह से फीवर भी कम हो जाएगा और जो टेम्परेचर हाई हुआ था वो बाय स्वेटिंग और पेरिफेरल वेजोडाइलेशन की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट इनकी एक्शंस की बात की जाए तो वो है एनाल्जेसिक इफेक्ट, मतलब के पेन को ये ख़त्म करेंगे। पेन को इस तरह ख़त्म करेंगे कि जब आपने एस्पिरिन को एडमिनिस्टर किया तो एस्पिरिन के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देगा। कॉक्स 2 इनहिबिट तो मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट, और इसकी वजह से पेन की परसेप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था ऑल अबाउट
नेसेहेड्स।